आखिर क्यों भगवान शिव को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है? महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरांतक भगवान शिव की एक कथा आती है जो इस प्रकार है। देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पाने की इच्छा से पहले तो तारकामय संग्राम हुआ था। उसमें दैत्यों को देवसेना ने परास्त कर दिया था। उस पराजय के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने उग्र तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि संसार का कोई भी प्राणी अमृतत्व का वरदान नहीं मांग सकता, कुछ और वर मांग लो। फिर उन्होंने बार बार विचार करके ब्रह्मा जी से ये कहा, पितामह, हम इच्छानुसार चलने वाला नगर का विमान बनाकर उसमें निवास करना चाहते हैं। हमारा वह नगर सभी वस्तुओं से संपन्न एवं किसी भी देव और दानव से सुरक्षित रहे। उन्हें कोई नष्ट न कर सके, अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न न कर सके और ना ही श्रापों द्वारा ही इसका नाश हो। आपके आशीर्वाद से हमारे ये तीनों नगर यक्ष, राक्षस, नाग तथा नाना जातियों के अन्य प्राणियों द्वारा भी विनष्ट न हो। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो भी इस संसार में निर्मित है, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं, सबका ही एक दिन विनाश निश्चित है। अतः इन तीनों त्रिपुरों के अंत का कोई निमित्त भी कह सुनाओ। इस पर तीनों ने कहा, भगवान, हम तीनों इन नगरों में रहकर ही आपके कृपा प्रसाद से पृथ्वी पर विचरेंगे। फिर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। जब ये तीनों नगर एकजुट हो, एक ही भाव को प्राप्त हो जाएं, तब जो सिर्फ एक ही बाण से तीनों नगरों का विनाश कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण होगा। फिर ब्रह्मदेव ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर मयासुर ने इन तीनों नगरों का निर्माण किया। इन तीनों में से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का नगर बना। सोने का बना हुआ नगर स्वर्गलोक में, चांदी का बना हुआ नगर अंतरिक्ष लोक में और लोहे का बना हुआ नगर भूलोक में स्थित हुआ, जो आज्ञानुसार सर्वत्र विचरने वाला था। उन तीनों नगरों के राजा अलग अलग थे। स्वर्णमय नगर पर तारकाक्ष का अधिकार था, चांदी के नगर पर कमलाक्ष का अधिकार था और लोहे से बने हुए नगर पर विद्युन्माली का अधिकार था। ये तीनों दैत्यराज अपने अस्त्रों के तेज से सभी लोगों को दबाकर रखते थे। उन तीनों की सेना में अरबों अप्रतिम दैत्य वीर आ गए थे। सबके सब मांसभक्षी और अत्यंत अभिमानी थे। मयासुर इन सबको सभी प्रकार की अप्राप्य वस्तुएं प्राप्त कराता था। तारकाक्ष का महाबली पुत्र हरि के नाम से प्रसिद्ध था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि इन तीनों नगरी में एक एक ऐसी बावड़ी बन जाए जिसमें मरे हुए दैत्यों को डाल देने पर वो पुनः और भी शक्तिशाली होकर जीवित हो जाएं। ऐसे वरदान पाकर सभी दैत्य और भी उन्मत्त हो गए और संपूर्ण लोकों में विनाश मचाने लगे और देवताओं तथा उनके गणों को वहां से भगाकर विचरते थे। जब संपूर्ण लोकों के प्राणी पीड़ित होने लगे, तब देवताओं सहित इंद्र सभी तरफ से वज्रपात करते हुए उनसे लड़ने लगे। जब वरदान प्राप्त उन पुरों का इंद्र अंत न कर सके, तब वे सभी देवताओं के साथ भयभीत होकर वो ब्रह्मा जी के पास आए और दैत्य के असुर कर्मों के बारे में ब्रह्मदेव को अवगत कराया। सब सुनकर ब्रह्मा ने कहा, देवगण, उन दैत्यों का विनाश तभी संभव है जब उनके तीनों नगर एक ही बाण से वेध दिए जाए, परंतु महादेव के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा सहित सभी देवगण शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें सुनकर शिव जी ने सबको आश्वासन दिया और कहा कि आप देवगण मेरी शक्ति का आधा भाग ले जाइए और उनका वध कर दीजिए, इसी में सृष्टि का हित है। देवताओं ने कहा कि हे महेश्वर, आपकी तेज का आधा भाग ग्रहण करना हम में से किसी के भी सामर्थ्य की बात नहीं है, अतः आपको ही ऐसा करना होगा। तब शिव जी सृष्टि की रक्षा करने हेतु देवताओं को उनके लिए रथ का निर्माण करने कहा और वो युद्ध के लिए सुसज्जित हो गए। तब शिव जी को देखकर ऐसा लगा कि उनके तेज के सामने कोटि कोटि ब्रह्मांडों के समस्त देवताओं और समस्त ब्रह्मा का तेज भी क्षीण है।
तभी से उनका नाम महादेव विख्यात हुआ। फिर महादेव युद्ध के लिए उन्मत्त असुरों के साथ युद्ध करने अपने रथ पर पहुंचे, जिसके सारथी स्वयं ब्रह्मा थे। और काल की प्रेरणा से जैसे ही तीनों पुर एक हो गए, तब भगवान रुद्र ने अपने दिव्य धनुष पिनाक पर बाण चढ़ाकर त्रिपुरों पर छोड़ दिया। बाण लगते ही तीनों पुर नष्ट होकर भूतल पर गिरे और उन असुरों को भस्म करके महादेव ने पश्चिम के समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले भगवान शिव शंभु महादेव ने कुपित होकर तीनों पुरों का अंत किया और तभी से उन्हें त्रिपुरारी नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।